प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टम की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय का तृतीय पाठ डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत, इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। कल हमने इसके शब्दार्थ जो है करवाए थे। उन शब्दार्थों में हम संपूर्ण शब्दार्थ नहीं करवा पाए, हम केवल पुस्तक ही के पीछे होने वाले शब्दार्थ ही मैंने आपको बताए थे। आज हम जब पाठ पढ़ेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप जो शब्दों के अर्थ आप पे नहीं आते हैं और जो आपको कठिन लगते हैं, आप उनका अर्थ नोट कर लें, स्मरण कर लें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। जो डिजिटल इंडिया है उसके मूल भाव को लेकर के लिखा गया ये जो है निबंधात्मक पाठ, निबंध के रूप में पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। ये इंटरनेट का ही कमाल है कि एक देश में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति से, या पृथ्वी के एक छोर पे जो है स्थित व्यक्ति पृथ्वी के दूसरे छोर पर स्थित व्यक्ति से ऐसे जो है वार्तालाप कर सकता है जैसे कि वो आमने सामने बैठे हुए हों। तो इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल कर दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। इस प्रगति से यह इंटरनेट के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप जो है सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार के भावों को यहाँ सरल संस्कृत में जो है व्यक्त किया गया है। अब आगे हम इस पाठ को शुरू करते हैं। आज संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, यहाँ इति प्लस अस्य, इति प्लस
अस्य यण संधि को उदाहरण है। इत्यस्य ई को यह हो गया यण संधि से। इत्यस्य इस प्रकार की चर्चा बातचीत श्रूयते सुनते हैं। अद्य आजकल आज संपूर्ण विश्व में संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य शब्द का कह क्या भाव है इति इस प्रकार मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मनसि मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। अस्य पदस्य कह भाव इस पद का क्या भाव है इस प्रकार इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस प्रकार के मन में जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह काल समय परिवर्तन के सह साथ में सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। काल परिवर्तनेन सह काल समय के बदलने के साथ मानवस्य आवश्यकता भी मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है बदल जाती है। जैसे काल या समय का परिवर्तन होता है इसके साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काल में प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम ज्ञान का आदान प्रदान करना अर्थात ज्ञान को लेना और देना मौखिकम आसीत मौखिक रूप में ही होता था। हम देखते थे हम सुनते हैं कि जो गुरु हैं वो छात्रों को मौखिक रूप से किसी पाठ को पढ़ाते थे उसका उच्चारण करवाते थे सब कुछ उसको छात्र को समझाते थे और वो मौखिक ही उसको सुनकर ही ग्रहण कर लेते थे बार बार अभ्यास से याद करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें और विद्या को श्रुति सुनने की परंपरा से गृह्यते इसमें ग्रहण करते थे। और विद्या से श्रुति परंपरा से ग्रहण करते थे। अनंतरम इसके बाद ताल पत्रोपरि गुण संधि हुई पत्र धन उपरी गुण से और मिलकर ओ हो गया। ताल पत्र के ऊपर ताल के पत्र के ऊपर भोजपत्रोपरि च और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम लिखने का काम प्रारंभ किया। पहले तो केवल शिक्षा जो है सुनकर ही प्राप्त होती थी लेकिन बाद में तालपत्र और भोजपत्र में लिखने का काम प्रारंभ किया।
परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण। परिवर्तनी काले समय के बदलने पर कर्गदस्य लेखन्या च कागज का, कर्गदस्य मतलब कागज का, लेखन्या च और लेखनी का, लेखनी के आविष्कारेण आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सर्वेषाम सभी के ही, मनोगतानां मन में स्थित, भावानां भावों को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों, आज हम किसी कारण से इतना ही पढ़ पाएंगे और इसके आगे हम कल आपको जो है पढ़ाएंगे। आप इसका स्मरण करें, जो नए शब्दार्थ जो हैं आए हैं, जो पहले नहीं बताए हैं, तो उनको स्मरण करें। धन्यवाद।